Class 6. Today we will start chapter number 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इस चैप्टर के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी और उसके कंपोनेंट से बने हुए जिन्हें हम सर्किट्स बोलते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे घर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके अपना सारा काम कर सकते हैं। दिन में हमें सन की लाइट मिलती है तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन रात जैसे जैसे होती जाती है वैसे वैसे डार्कनेस होती जाती है, और जैसे जैसे डार्कनेस होती जाती है हमें लाइट की ज़रूरत होती जाती है। तो ये एक्चुअल में क्या लाइट के बिना डार्कनेस में आँखें होते हुए भी, आइज़ होते हुए भी क्या आप देख सकते हो? बिना लाइट के नहीं देख सकते। तो कोई भी चीज़ बिना लाइट के पॉसिबल नहीं है। हमारे जितने भी हमारे घर हैं, रोड है, ऑफिसेज़ हैं, मार्केट्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इवन मतलब आफ्टर सनसेट तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमें कंटिन्यूसली, अगर हमें रात को कोई काम करना है तो हम इजीली लाइट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में काम कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए ही लाइट चली जाए और इन्वर्टर भी ना हो, जनरेटर्स ना हो, हमारे पास कोई ऐसा सोर्स ना हो जिससे कि हमारी जो घर की डार्कनेस है उसे दूर किया जा सके, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या कभी आपने ये सोचा है कि इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? पावर स्टेशन। पावर स्टेशन जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। अगर पावर स्टेशन ही इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ कर देता है तो ही हमारे घरों में लाइट जो है वो जाती है। तो पावर स्टेशन ही है हमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। अब कई बार ऐसा होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल हो जाती है, इट माय नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। कुछ प्लेसेस पर ये नहीं होती, कुछ प्लेसेस पर होती है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं? कैंडल्स भी यूज़ करते हैं, मैच स्टिक है उससे हम जला लेते हैं, लेकिन टॉर्च बल्ब भी हम यूज़ कर सकते हैं। टॉर्च क्या होता है? उसके अंदर बल्ब होता है एक, जिसे हम अगर हम स्विच ऑन करें तो वो जल उठता है, हमें लाइट देता है। लेकिन क्या उस टॉर्च के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से वो हमें लाइट देता है? द आंसर इज़ इलेक्ट्रिक सेल। उसके अंदर क्या होता है? सेल होता है। दिस इज़ अ सेल। ये आपने घरों में अपने देखा होगा, वॉच में लगा होता है, कैमरास में होता है, ट्रांजिस्टर्स में, रेडियोज़ में, और अदर डिवाइसेस में आपने ये सेल जो है वो देखा होगा। ये सेल उसके अंदर, टॉर्चेस के अंदर लगा हुआ होता है। डिफरेंट डिफरेंट टॉर्च होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके अंदर सेल होते हैं, बट द शेप ऑफ द सेल मोटी हो सकती है, पतली हो सकती है, या फिर ये वाली शेप हो सकती है। कैसी भी शेप हो सकती है सेल की, मोटी पतली। तो आपने देखा होगा, कभी आपने नोटिस किया है कि सेल की एक साइड इस तरीके से मेटल डिस्क, ये आपकी मेटल कैप की बनी हुई होती है। एक साइड आप देखिए किस तरीके से ये एक मेटल डिस्क बना हुआ है, बिल्कुल मेटल डिस्क। और इस साइड क्या बना हुआ है? कैप बनी हुई है। ये देखिए, ये कैप है इसके ऊपर, और ये बिल्कुल क्या है? प्लेन है, यानी एक मेटल डिस्क बना हुआ है इसके ऊपर। तो आप यहाँ देखिए कि एक एंड पर आप देखिए, यहाँ पर जिस साइड आपकी मेटल कैप है उस साइड आप एक एंड पर देखिए, ये देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल लिखा हुआ है। इस एंड पर आप देखिए नेगेटिव टर्मिनल लिखा हुआ है, नेगेटिव लिखा हुआ है। इस एंड पर आप देखिए पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो जिस साइड मेटल कैप है उस साइड पॉजिटिव लिखा हुआ है, और जिस साइड आपका मेटल डिस्क है उस साइड आपका नेगेटिव लिखा हुआ है। इसका मतलब सेल के 2 एंड्स होते हैं, एक एंड पॉजिटिव होता है और एक एंड नेगेटिव होता है। यानी अब सबसे बड़ी बात, एंड्स तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है जिसकी वजह से टॉर्च के अंदर डालते ही जो लाइट है वो बल्ब जो है वो जल जाता है। तो इसके अंदर क्या है? केमिकल है। इसके अंदर केमिकल है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ये सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है किसकी हेल्प से? फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। इसके अंदर एक केमिकल स्टोर्ड है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब
केमिकल पूरी तरीके से एक सेल के अंदर यूज़ अप हो जाता है तो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो काम करना बंद कर देता है। आपकी जैसे वॉचेस होती हैं, वॉल क्लॉक है आपका घर पर, ट्रांजिस्टर्स हैं, कैमरास हैं, तो अगर ये सेल के अंदर केमिकल फिनिश हो जाएगा तो वो वॉच है, वो जो वॉल क्लॉक होती है वो चलना बंद हो जाती है, टाइम दिखाना बंद हो जाती है। तो हमें पता लग जाता है कि या तो वो हो सकता है आपकी क्लॉक ही ख़राब हो, लेकिन हो सकता है कि मोस्टली केसेस में ये जो सेल है उसके अंदर जो केमिकल है वो फिनिश हो चुका हो, यूज्ड अप हो चुका हो पूरा, तो वो जो सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन नहीं करेगी। तो इस तरीके से फिर हम क्या करते हैं, इसको एक नए सेल से चेंज कर देते हैं। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन, एक्टिविटी 1 है, एक टॉर्च है, उस टॉर्च के अंदर जो बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब के, एक टॉर्च है, हम उसके अंदर एक बल्ब देखते हैं। ये जो बल्ब मैं आपको दिखा रही हूँ ये टॉर्च बल्ब नहीं है, ये थोड़ा बहुत बड़ा बल्ब है, लेकिन टॉर्च के अंदर बिल्कुल छोटा सा बल्ब होता है। ये देखिए, ये आपके फिगर में गिवन है, ये बिल्कुल ऐसे छोटा सा बल्ब होता है जो कि जो हम दिवाली के दिनों में जो हम लड़ियाँ लगाते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा किस तरीके से उसके अंदर छोटे छोटे बल्ब्स लगे हुए होते हैं। तो टॉर्च बल्ब सिर्फ उतने ही साइज़ का होता है। तो वो टॉर्च बल्ब कैसे, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर आप ये देखिए, इसके बीच में आपको एक फिलामेंट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पतली पतली इसके अंदर वायर्स दिखाई दे रही हैं आपको। ये ऊपर देखिए आप यहाँ पर, ये बिल्कुल थिन वायर्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये बहुत ज़्यादा पतली वायर्स होती हैं, यही पतली वायर्स ही हमें लाइट प्रोड्यूस करती हैं। तो थिन वायर विच गिव्स ऑफ लाइट एंड दिस थिन वायर इज़ कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। इसे ही हम बोलते हैं बल्ब का फिलामेंट, फिलामेंट ऑफ द बल्ब। अब फिलामेंट जो आप देखिए, ये देखिए, एक ये वायर है, आप ये देख रहे हैं, एक ये वायर है और एक ये वायर है। ये दो वायर से ये जो लंबा फिलामेंट है बीच में आपको सेंटर पर दिखाई दे रहा है, ये एक ये वायर है और एक ये वायर है। इस वायर से ये क्या है, 2 थिकर वायर, ये दोनों कैसी है, बहुत थोड़ी इससे तो थिकर वायर्स हैं और ये थिकर वायर्स के साथ फिक्स्ड है, इसको इन्होंने सपोर्ट दिया हुआ है। वन ऑफ द थिकर वायर ये जो है वो एक मेटल केस से कनेक्ट होती है एट द बेस ऑफ द बल्ब। ये बेस है बल्ब का, इस बेस ऑफ द बल्ब के अंदर ये इसका कनेक्शन होता है। और जो अदर थिकर वायर होती है वो मेटल की टिप के साथ अंदर सेंटर ऑफ द बेस में अटैच होती है, कनेक्टेड हुई होती है। अब किस तरीके से, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये 2 टर्मिनल्स, ये देखिए ये 2 टर्मिनल्स हैं। अब किस तरीके से वायर जो है, हमने एक एक्स्ट्रा वायर ली है, हमने एक, इसके अंदर भी ऐसे ही सेल के अंदर जिस तरीके से 2 टर्मिनल्स होते हैं, इसके अंदर भी ऐसे ही 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इस तरीके से हम 2 वायर्स लेते हैं, एक रेड कलर की वायर होती है, एक ब्लैक कलर की वायर होती है, आपने घर में भी देखा होगा, टीवी के पीछे लगी हुई होती है। ये कई इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं जिसके अंदर रेड और ब्लैक कलर की या ग्रीन कलर्स की वायर्स भी देखी होंगी आपने। तो ये देखिए, ये वायर, ये देखिए, ये पतली सी वायर है, हमने इसका ऊपर से इसका इंसुलेशन कवर उतार कर ये पतली सी वायर हमने इसके साथ ज्वाइंट कर दिया इस तरीके से। ये देखिए, ये किस तरीके से वायर के बीच में से ये एक पतली सी सिल्वर वायर निकल रही है। वैसे हम कॉपर वायर यूज़ करते हैं, कॉपर वायर इज़ ऑल्सो ए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो सिल्वर वायर होती है इट इज़ ऑल्सो ए बेस्ट कंडक्टर, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से हम कॉपर वायर्स का यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से वायर के अंदर ये ऊपर इंसुलेशन दिखाई दे रहा है आपको वाइट कलर का, जब हम कट करते हैं इस इंसुलेशन को, नीचे से ये वायर निकलती है और हम इस बल्ब के इन 2 एंड्स के साथ, 2 टर्मिनल्स के साथ इसको अटैच कर देते हैं। और उस तरीके से हम घर पर भी जैसे कि एक्टिविटी 2 में आपको बुक में गिवन है, हम घर पर भी किस तरीके से जो है एक स्मॉल सिंपल टॉर्च जो है वो बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, अगर हमने एक बल्ब लेना है, इस बल्ब के साथ, ये देखिए ये बल्ब है, इस बल्ब के ये 2 वायर्स आपको दिखाई दे रही हैं। हम सिंपली कैसे कर सकते हैं, ये बल्ब तो बहुत बड़ा है,
लेकिन अगर हमने बहुत छोटा बल्ब लेते हैं तो उसके लिए ये सेल सफिशेंट होता है, इसके अंदर जो केमिकल है वो सफिशेंट है। बहुत बड़े बल्ब के लिए ये सफिशेंट नहीं है, हमें बहुत सारे सेल्स लगाने पड़ेंगे तब जाके बल्ब ग्लो करेगा। और जो कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल होता है उसे हम बोलते हैं बैटरी। दैट मीन्स हमें बैटरी लगानी पड़ेगी तब जाकर ये बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बल्ब है। तो इस तरीके से मैंने जस्ट एक आपको सैम्पल बता रही हूँ किस तरीके से ये एक टर्मिनल इस तरीके से आपने एक वायर को इस तरीके से एक एंड से जोड़ना है, और जो दूसरा एंड है उसको आपने इस तरीके से जो है वो कनेक्ट करना है। इस तरीके से हमने ये दो एंड्स को आपस में कनेक्ट करना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने इन दो वायर्स को इस तरीके से दो एंड से ज्वाइन कर लेना है। और जो बहुत ज़्यादा टॉर्च वाला छोटा बल्ब होता है वो इस सिंपल सेल से ग्लो कर जाएगा। तो इस तरीके से हम घर पर एक सिंपल टॉर्च भी बना सकते हैं। अब बात आती है किस तरीके से आपका, अब हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जिससे हमें ये पता लगेगा कि बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा या क्यों ग्लो कर रहा है। देखिए, ये फर्स्ट फिगर आपको शो की हुई है, इसमें हम देखिए ये सेल है, इस सेल का एक एंड आपने देखो बल्ब के इसके साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड बल्ब के इसके साथ जुड़ा हुआ है, वायर का एक एंड। तो आप देख रहे हैं बल्ब ग्लो कर रहा है इसके अंदर। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? आप ये देखिए, दो वायर्स हैं, ये देखो क्या ये वायर्स इसके साथ कनेक्ट है, कनेक्ट तो है लेकिन बीच में से क्या है, वायर टूटी हुई है, इसका मतलब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। नेक्स्ट में, अब इस केस में इधर वाली वायर टूटी हुई है तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। इस केस में देखिए, एक एंड से तो हमने कनेक्ट ही नहीं किया बल्ब को, और दोनों बाकी एंड्स जो हैं वो एक ही एंड से जुड़े हुए हैं तो कनेक्टेड है। तो इसका मतलब चाहे यही एक ही एंड से टू वायर्स कनेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव टू टर्मिनल्स हैं तो दोनों से कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। तो इस केस में भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। इस केस में हमने पॉजिटिव टर्मिनल को दोनों एक ही पॉजिटिव टर्मिनल से दोनों एंड्स को जोड़ दिया बल्ब के, जो कि पॉसिबल नहीं है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बट इन दिस केस अगर हम इस तरीके से इनको जोड़ रहे हैं तो बल्ब ग्लो करेगा। अब बात आती है कि इस तरीके से ये जो कनेक्शंस हमने किए हैं जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है, हम इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? हम इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी वजह से जो केमिकल है इसके अंदर वो करंट फ्लो करने में हेल्प करेगा। जब डायरेक्शन, अब करंट जो जब फ्लो करना शुरू हो जाएगा तभी तो बल्ब ग्लो करेगा ना। तो इसलिए जो अरेंजमेंट एक करंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। और इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं और फिर जाकर हमारी एक चीज़ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ़्लो होता है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होता है। जब बल्ब ग्लो कर रहा है हम ये कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? जो डायरेक्शन होती है करंट की वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जिनकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं। अब जब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो मूवमेंट करते हैं तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स, जो पार्टिकल्स इसके अंदर मूव कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ट्रैवल करते हैं, बट द डायरेक्शन ऑफ द करंट जो होती है वो अपोजिट होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो इस तरीके से जब बल्ब ग्लो करता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि बल्ब ग्लो नहीं करता। जब वो बल्ब नहीं ग्लो कर रहा तो इसका मतलब बल्ब फ्यूज़ है। अब ज़रूरी थोड़ा ना कि बल्ब भी फ्यूज़ हो, ज़्यादातर केसेस में हम यही कहते हैं कि बल्ब फ्यूज़ हो गया। लेकिन एक बल्ब अगर फ्यूज़ है, एक बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो उसके पीछे और भी कई रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है बल्ब ठीक हो सकता है बल्ब ठीक है और हमारी कोई कनेक्शन गलत हो गया है, जिस तरीके मान लो हो सकता है ऐसा कनेक्शन हमने लगाया हो सकता है वायर टूटी हुई हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो बल्ब फ्यूज़ हम किस तरीके से हम कह सकते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। वन रीज़न फॉर ए बल्ब टू फ्यूज़ इज़ अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट का टूट जाना। ए ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द, अगर एक
बल्ब फ्यूज़ हो चुका है तो इसका मतलब होता है उसका फिलामेंट टूटना। और फिलामेंट के अभी क्या बताया मैंने आपको, थिन वायर होती है बल्ब के अंदर, बिल्कुल पतली सी वायर होती है बल्ब के अंदर। ये देखिए ये बत्ती अब इस टाइम ये टूटी हुई है, ये देखिए ये टूटी हुई है, अंदर से बिल्कुल टूटी हुई है। ये यहाँ देखिए आप, ये टूटी हुई है, देखिए ये टूटी हुई है। अब ये टूटी हुई है, आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये बल्ब जो है वो फ्यूज्ड है। अगर ये बिल्कुल जुड़ी हुई होती तो हम कहते कि बल्ब जो है वो फ्यूज़ नहीं है। तो यही एक थिन फिलामेंट होता है जो करंट प्रोड्यूस करता है, और जो ये थिन फिलामेंट है ये ग्लो करता है। लेकिन अगर ये टूट जाएगा तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा एंड नो करंट विल पासिस थ्रू दिस फिलामेंट एंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो। उसके बाद इस तरीके से मैंने आपको बताया एक होममेड टॉर्च आप बना सकते हैं। ये देखिए ये सेल है, इस सेल का ये कैप है, मेटल कैप। इसके दूसरे एंड के साथ हमने एक वायर ज्वाइन की हुई है और उसके साथ हमने क्या किया हुई है, बल्ब का इस एंड को कनेक्ट कर दिया। अब बल्ब की जो टिप होती है, बिल्कुल नीचे वाली जो टिप होती है, यानी ये वाली टिप, बिल्कुल इसके नीचे जो ये टिप, यहाँ से बिल्कुल जो नीचे वाली टिप होती है, तो बड़ा बल्ब है ना इसलिए आपको टिप दिखाई नहीं है, टिप होती है बिल्कुल सेपरेट से टिप होती है छोटी सी, यहाँ सिल्वर जैसे ये बल्ब है। जब आप इसको खोलोगे तो इसके नीचे बिल्कुल छोटी सी टिप दिखाई देगी, उस टिप से आपने इस सेल का मेटल कैप को कनेक्ट कर देना है, बिल्कुल टच करना है इसके साथ, तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। इसी तरीके से अब इस तरीके से बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन अगर हमने उस बल्ब का बेस जो है, टिप है, अगर हमने उस मेटल कैप से हटा लिया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इस तरीके से हम एक इजीली एक स्विच भी बना सकते हैं घर पे। आपने स्विच, वैसे तो आपने देखा होगा स्विच ऑन ऑफ, आप सिंपल स्विच ऑन करते हो तो फ़ैन चल जाता है, लाइट चलती है, स्विच ऑफ करते हो तो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकली सिंपल स्विच कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी है। आपने एक थर्मोकोल लेना है या आप कुछ भी ऐसा सपोर्टिव सा ले सकते हैं। थर्मोकोल लेना है और आपने ड्राइंग पिन्स लेनी है, एक सेफ्टी पिन है, ये ऑलमोस्ट ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं घर पर। तो आपने ये छोटी छोटी चीज़ें ली, ऑल पिन्स लिए, ड्राइंग पिन्स लिए, सेफ्टी पिन लिया और 2 छोटी छोटी आपने वायर्स ले ली। जब ये आप वायर्स लेंगे तो आप देखिए ये सेफ्टी पिन, आपने थर्माकोल के अंदर पहले तो एक पिन लगाना है, ड्राइंग पिन लगाना है और इसके बीच में वायर इंसर्ट करनी है। फिर दूसरा ड्राइंग पिन लिया, इसके बीच में वायर डाल दी, पहले वायर डालनी है, फिर उसके बीच में से आपने ड्राइंग पिन रिमूव कर देना और थर्माकोल पे कनेक्ट कर देना। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किसी भी एक ड्राइंग पिन के पास आपने ये सेफ्टी पिन बीच में से डालना है। तो इस तरीके से आपने कनेक्ट कर दिया। अब ये तो अभी क्या है, आपका ओपन स्विच है, यानी अब अगर आप इस वायर से कुछ भी कनेक्ट करोगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, कुछ भी नहीं जलेगा। लेकिन अगर आप ये अरेंजमेंट करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, अगर आप ये जो सेफ्टी पिन आपने लगाया था उसको इस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर देते हैं और उसके बाद आप उसको सेल से ज्वाइन करते हैं, नाउ द बल्ब विल ग्लो। दिस सर्किट इज स्विच ऑफ पोजीशन एंड दिस इज़ कॉल्ड द स्विच ऑन पोजीशन। ये स्विच ऑन होगा और बल्ब ग्लो करेगा, और अगर स्विच ऑफ पोजीशन होगी, अगर आप इसे डिसकनेक्ट कर देंगे, इस सेफ्टी पिन को रिमूव कर देंगे इस ड्राइंग पिन से, तो ये स्विच ऑफ पोजीशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम, ये पूरा एक सर्किट बन गया आपका जिसके अंदर हम सेल, बल्ब, सेफ्टी पिन और ये ड्राइंग पिन्स, हम वायर्स, ये सब यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का यूज़ करके एक पैसेज बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं जिससे कि बल्ब ग्लो करे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, तो उस रास्ता बनाना के जो रास्ता बना है इन कंपोनेंट्स की वजह से, जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। पूरा अरेंजमेंट जो बनता है कंपोनेंट्स का यूज़ करके उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ऐसे ही देखिए ये अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये टॉर्च बल्ब है, टॉर्च है, ये देखिए 2 सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव है, आगे ये नेगेटिव इस देखो स्प्रिंग से अटैच है, ये पॉजिटिव है, ये इस बल्ब की इस मेटल कैप के साथ देखो किस तरीके से जो टच किया हुआ है। तो इस तरीके से ये बाहर जो आउटर कवरिंग है दैट इज़ प्लास्टिक केसिंग होता है, ये बीच में रिफ्लेक्टर होता है जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये छोटा सा बल्ब है, ये साइड स्विच है जिसको आप ऑन ऑफ करते हो,
ऑन ऑफ ऑन करोगे तो ये बल्ब एक दूसरे को टच करेंगे और बल्ब ब्लो करेगा। जब आप इसको ऑफ़ करोगे तो ये बल्ब एक दूसरे से कनेक्ट होने बंद हो जाएंगे स्प्रिंग की हेल्प से। ये देखो, ये स्प्रिंग इसके साथ अटैच है स्विच के साथ। तो जब आप इसको ऑफ़ करोगे तो ये स्प्रिंग इसको इस सेल को दूर खींच लेगा और फिर इससे क्या होगा, ये एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरीके से स्विच एक सिंपल डिवाइस होता है जो कि सर्किट को जोड़ भी सकता है, कंप्लीट कर सकता है, या फिर उसको ब्रेकअप भी कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा एक सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है एक टॉर्च के अंदर। इस तरीके से हम और भी घर में बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जिसमें जब घर में आपने देखा होगा, बोर्ड देखा होगा बिजली का, उसके अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट किया होता है, दैट अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर्स। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी कर रखा है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरीके से फ़्लो होने देते हैं, और इंसुलेटर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो नहीं होने देते। अब जैसे ये है आपका, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रबर है, जैसे अब यहाँ पर देखिए ये की यूज़ की हुई है, ये की है, ये की है। अगर हमने इस की को बीच में इंसर्ट कर दिया तो एक स्विच का काम करेगी ये। जब तक ये की इसके साथ कनेक्टेड है एक एंड के साथ, सेल के साथ, तो बल्ब ब्लो करेगा। लेकिन अगर इसको आप डिस्कनेक्ट कर दो, यहाँ से आप निकाल दो इसको, तो अब बल्ब ब्लो नहीं करेगा। इसका मतलब अब ये जो रास्ता था इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो करने का बल्ब तक, वो बंद हो चुका है, वो है ही नहीं। रास्ता किसने बनाया, की ने बनाया। तो इस तरीके से बल्ब ब्लो हो सकता है, यानी की इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसकी जगह हम रबर लगा दें, रबर लगाएंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि रबर क्या है, एक इंसुलेटर का काम करता है। एक वुड लगा देंगे, वुड का पीस लगा देंगे बीच में, उससे ज्वाइन कर देंगे तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरीके से कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स टू टाइप के मटेरियल्स होते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं दे आर कॉल्ड द कंडक्टर्स, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होता है। जो ग्लास होता है इट इज़ नॉट ए कंडक्टर, ग्लास भी कंडक्टर नहीं होता। इस तरीके से इंसुलेटर प्लास्टिक है, वुड है, रबर है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सब हमारे कंडक्टर्स हैं। और यहाँ तक कि जो थर्माकोल होता है वो भी क्या होता है, इंसुलेटर होता है। एयर इज़ ऑल्सो एन इंसुलेटर। तो आपने देखा होगा, ये आप फर्स्ट पेज पे देखिए, आपने देखा होगा इस तरीके से कोई भी बिजली के खंभों के पास इस तरीके से लगा हुआ होता है, क्वेश्चन लिखा होता है, इस तरीके से डेंजर का साइन बना होता है। ये क्यों बना होता है, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रिसिटी हैंडल करते हुए नॉट हैंडल कर उसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया गया तो बहुत डेंजरस हो जाता है। यानी केयरलेसनेस जो होती है उससे ये आपको पहले ही बता देता है कि यहाँ पर केयरलेसनेस जो है वो ठीक नहीं होगी, इट विल बी वेरी डेंजरियस। ये बहुत ज़्यादा इंजरी आपको कर सकता है, या यहाँ समटाइम्स जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। मैंने आपको कुछ सिंबल्स भेजे थे, इलेक्ट्रिसिटी के सिंबल्स भेजे थे इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स के, वो आपको सिंबल्स मैं अब बताती हूँ। अब हम बात करते हैं सिंबल्स के बारे में। कनेक्टिंग वायर, फर्स्ट सिंबल कौन सा है, कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर का क्या सिंबल होता है, ये जस्ट एक लाइन, एक ये वायर होती है जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक सर्किट की हेल्प से बना सकते हैं। जैसे ये वायर है, ये वायर्स मैंने आपको दिखाई, ये वायर्स क्या है, ये घर पर आपने वायर्स देखी हुई हैं। ये वायर है जो कि कनेक्टिंग वायर होती है जिससे हम इस सारे सर्किट्स को बनाते हैं। घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सब इन्हीं वायर से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका सिंबल क्या होता है, जिससे कि हम इस तरीके से जब हम इतना बड़ा सर्किट बनाना शुरू करते हैं तो हम उसमें ये शेप्स बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम छोटे छोटे सिंबल्स का यूज़ करके एक बहुत बड़ा सर्किट भी बना सकते हैं, तो ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये कनेक्टिंग वायर का सिंबल होता है। ये सेल, अब सेल जो मैंने आपको दिखाया, अब इसकी फिगर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम छोटे छोटे सिंबल्स का यूज़ करते हैं। एक ये लॉन्ग वायर होती है, एक शॉर्ट वायर होती है। जो लॉन्ग वायर, जो मैंने आपको सेल के ऊपर दो टर्मिनल्स दिखाए थे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो लॉन्ग वायर होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और जो छोटी लाइन होती है, शॉर्ट लाइन होती है, वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो आपको लॉन्ग लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज़ द कनेक्टिंग वायर्स। इसका मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड सेल के साथ ये आपकी वायर्स जॉइंट हैं। तो इट इज़ ए वेरी शॉर्ट एंड सिंपल सिंबल ऑफ द सेल। तो इतना बड़ा सेल बनाने से बेटर है कि हम सर्किट के अंदर जो है ये बना सकते हैं, सेल का सिंबल बना सकते हैं। और बैटरी क्या होती है, ये 1 सेल है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरीके से और भी बहुत सारे सेल हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स इज़ कॉल्ड अ बैटरी।
ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो इस तरीके से अगर बहुत सारे सेल इकट्ठे जोड़ेंगे, जैसे आपको मैंने टॉर्च में दिखाया, टॉर्च में क्या है, उसको हम बैटरी बोल देंगे क्योंकि 2 सेल उसके अंदर यूज़ किए हैं, तो वो बैटरी का काम कर रही है। इसका मतलब जब एक सेल जुड़ा हुआ है तो दिस इज सिंपल ए सेल, लेकिन अगर बहुत सारे सेल हम आपस में जोड़ देंगे और फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो हम उसे बोलते हैं कि हमने बैटरी लगा दी। द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड अ बैटरी। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है स्विच ऑफ। स्विच ऑफ का मतलब जैसे मैंने आपको अभी स्विच बनाना सिखाया, तो इस तरीके से स्विच तो बन गया। अब आपने सेफ्टी पिन देखा था, सेफ्टी पिन को जब तक वो खुला हुआ था तब तक वो स्विच ऑफ था, और जैसे हमने उसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया तो वो स्विच ऑन हो गया। तो इस तरीके से हम सिम्बॉलिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये खुला हुआ, ये देखो ये वही आपको सेफ्टी पिन की तरह दिखाई दे रहा है, ये खुला हुआ है इस एंड से, तो ये हो गया स्विच ऑफ हो गया। और अगर इसी दोनों एंड्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑन पोजीशन हो जाएगी। बल्ब, इतना बड़ा बल्ब बनाने से बेटर है कि हम क्या करते हैं, एक सिंबॉलिक फॉर्म बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे और उसके बीच में इस तरीके से एम शेप बना देंगे, और ये ग्लो, अगर इस तरीके से हम रेडिएशन शो करेंगे तो इसका मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर ये सिंबल बनाएंगे, इसके बीच में लाइट आप दिखा नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्विच, ये बल्ब जो है वो फ्यूज्ड है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। ये क्या है आपका ओपन सर्किट। ओपन क्यों बोला हमने, इसमें बल्ब लगाया है, सेल लगाया है, वायर से कनेक्ट कर दिया, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर की जो है स्विच है वो खुला हुआ है, इसलिए कैसा है, ओपन सर्किट। जिसके अंदर स्विच खुला हुआ होता है, ओपन होता है, उसे हम ओपन सर्किट बोलते हैं। और इसके अंदर हमने क्या, ये क्लोज्ड, ये कैसा सिंबल है, क्लोज्ड सर्किट हो गया, तो क्लोज स्विच हो गया। ये पूरा आपका बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट हो गया। इसके अंदर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा क्योंकि स्विच ओपन है, इसके अंदर बल्ब ग्लो कर रहा है, और ये क्या है, स्विच ऑन है, इसलिए बल्ब ग्लो कर रहा है। या आप लाइट्स दिखाइए, रेडिएशंस हम दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स।